आइए रियल नंबर पर विचार करें। रियल नंबर, ए नंबर whose square is non-negative is called a real number। यानी जिस नंबर का स्क्वायर नॉन निगेटिव होता है उसे रियल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, 3/4, 1/17, 11, 0.40, 440, 440 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर में ईच रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ईच इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, each terminating decimal is a real number, each non-terminating and repeating decimal is a real number, and non-terminating non-repeating decimal is also a real number। ये हुई रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू रिप्रेजेंट द रूट अंडर x, दैट मीन्स x is a real number on the real line। To understand it, यानी इसे समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 5.6 ज्योमेट्रिकली, या क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा भी हो सकता है, सेम क्वेश्चन कि रिप्रेजेंट रूट अंडर 5.6 ऑन द रियल लाइन। तो इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना ही ज्योमेट्रिकली वैल्यू है। तो इसको कैसे करें? तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें। लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, दाहिनी ओर एरो दे दें, लेफ्ट साइड में आप एंड पॉइंट को ए डालें। अब 5.6 है तो 5.6 यानी 5.6 यूनिट लेना है, तो यूनिट आप सेंटीमीटर को बना लें इजी करने के लिए। तो कंपास पर 5.6 cm का एक आर्क लें, कंपास को ए पर रख करके कट करें। जिस पॉइंट पर कट होता है उसे बी कहेंगे। अब बी पर कंपास रख करके 1 cm यानी यूनिट लेंथ का आर्क लें, बी पर कंपास रखकर उसे कट करें जो सी पर कटेगा। अब एसी का बाइसेक्ट करेंगे लाइन सेगमेंट एसी को, तो मोर देन हाफ आर्क लेकर कंपास को ए पर रख करके दोनों ओर कट करेंगे और फिर सेम कंपास को सी पर ला करके सेम आर्क से कट करेंगे। स्केल से डॉट लाइन से सीधा करके देख लेंगे कहां पर कट हो रहा है, जहां हुआ वही पॉइंट ओ हुआ। ठीक है, अब ओ पर कंपास रखकर ए पर पेंसिल लाएंगे, ओ ए आर्क आ जाएगा। ओ ए आर्क आने से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करिए। तो ड्रॉ करेंगे जो सी पर में मिल जाएगा, क्योंकि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी ना, वो एसी का मिड पॉइंट है, इसीलिए ऐसा हुआ। अब पॉइंट बी पर कंपास से आप 90 का एंगल ड्रॉ करें, 90 का बी पर। और इसको बढ़ाएं, जो सेमी सर्किल को जिस पॉइंट पर काटता है उसे डी कहेंगे। अब यही बी डी रूट अंडर 5.6 है और रियल लाइन नीचे है, इसीलिए बी पर कंपास रखकर डी पर पेंसिल लाएंगे। ये बी डी रेडियस तैयार हो गया, कंपास को बी पर ही रहने देंगे, पेंसिल को डी पर से उठा करके और ये आगे इसको कट करेंगे। जहां कट हुआ यही पॉइंट ई हुआ, इसी का नाम है, यही है रूट अंडर 5.6। तो इस तरह से किसी भी इस टाइप की किसी भी रियल नंबर का रियल लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। क्लियर? अब आइए रेशनलाइजेशन। एक्चुअली रेशनलाइजेशन होता है कि जब कोई रैशनल नंबर में इरेशनल डेनोमिनेटर होता है तो उस डेनोमिनेटर से रेडिकल साइन को हटा देने को, जिससे कि रैशनल नंबर डेनोमिनेटर में मिल जाए, उसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। सपोज वी आर गिवन ए नंबर, सपोज we are given a
number whose denominator is irrational. Denominator is irrational. Then just try to understand here the rationalization. Then the process of converting its denominator, the process of converting its denominator to a rational number by multiplying its numerator and denominator. Its numerator and denominator to a rational number by a suitable number is called rationalization. Example 1/√7. तो यहां देख रहे हैं कि डेनोमिनेटर √7 है, रेडिकल सेंड है, तो रेडिकल को हटाएंगे तो 7 रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो √7, तो रेडिकल में जब कोई भी नंबर डबल होता है, 2 बार होता है, तो रेडिकल सेंड हट जाता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। तो इसको √7 को √7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। √7 1 जा √7 और √7 into √7 दैट इज 7। तो डिनोमिनेटर 7 रैशनल नंबर है, इसलिए डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। अब यहां पर एक ही है रैशनलाइजिंग फैक्टर RF। तो √7 डिनोमिनेटर था, तो इसको मैंने √7 से मल्टीप्लाई किया, तभी ना रैशनल नंबर हुआ। तो दोनों √7 एक दूसरे का RF है, दोनों √7 एक दूसरे का RF है। तो RF हुआ if the product of two irrational number is rational, then each one is called the rationalizing factor, that is RF of the other।
तो अब इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं √7 को √7 से मल्टीप्लाई किया, दोनों √7 एक दूसरे का RF है। गिवन √7 इज द RF ऑफ मल्टीप्लाइंग √7 और मल्टीप्लाइंग √7 इज द RF ऑफ गिवन √7, दोनों एक दूसरे का RF है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है। इससे हम किसी भी इरेशनल डेनोमिनेटर को रैशनल कर सकते हैं। अब आइए एग्जाम्पल 2, रेशनलाइज 2 बाय √2 प्लस √3 rationalize the denominator of 2 by √2 plus √3। तो फिर हम वही यहाँ पर क्या है, तो बाइनोमियल है, √2 प्लस √3 है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में साइन प्लस है, तो इसका कंजुगेट माइनस होगा, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 बाय √2 प्लस √3 इज इक्वल टू 2 बाय √2 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √3 इंटू √2 माइनस √3। तब इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। √2 माइनस √3 बाय, आप यहाँ क्या देख रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a² माइनस b², तो √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएंगे, 2 √2 माइनस √3 अपॉन √2 स्क्वायर कैंसिल, तो 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 इंटू √2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 1। अब माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो -1 इंटू 2 √2 माइनस √3 by -1 into -1. Denominator should be free from negative sign. That's why we are multiplying here. So -2 √2 means minus minus plus 2 into √3 minus √2. अब यहाँ नहीं कुछ है भाई, तो 1 कर सकते हैं, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। तो इस तरह से डेनोमिनेटर को बाइनोमियल हो या मोनोमियल डेनोमिनेटर हो, बाइनोमियल में कंजुगेट होता है, अगर प्लस a प्लस बी है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा। इसका ख्याल रखेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे एक क्वेश्चन और सीखना है, उसे अगले वीडियो में सीखते हैं।